नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं, हमको लोगों के बीच में घुस जाते हैं, टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। तो आज फातमी साहब की रैली निकली, तो मैं भी रैली के आगे आगे चल रहा हूँ, रैली को भी देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। एक दरवाजे पे कुछ लोग बैठे मिल गए, आवाज़ कहीं से आई, मैं भी ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया, यहाँ पे रुक गया। महानुभाव लोग बैठे हुए थे, इनसे बात किया और जो आने वाला मधुबनी का लोकसभा चुनाव है उस पर बात की। और फातमी साहब जो लोकसभा चुनाव 2024 मधुबनी से कैंडिडेट बने हैं, उनके बारे में बातचीत किया और ये जानने की कोशिश की कि फातमी साहब को लोग जानते कितना है और फातमी साहब से उनको उम्मीदें कितनी हैं। और जो विधायक सांसद पहले से यहाँ हैं, अशोक यादव, उनका काम क्या हुआ है। तो लोगों ने जो खुल करके बात की, दर्शन दुर्लभ हो गया, काम की बात छोड़ दीजिए, अली अशरफ से बड़ी उम्मीदें हैं, सब जगह के लिए किया है, मधुबनी के लिए भी करेंगे। चूँकि मधुबनी शुरू से ही ठगा सा महसूस करता रहा है, शुरुआती दिनों से कुछ लोग थे, हालांकि हमेशा यहाँ जो है ना विपक्ष का ही सांसद हो जाता था, तो नतीजा ये होता था कि कुछ जो सीपीआई के लोग कार्यकर्ता थे तो वो आवाज़ उठाते थे, लेकिन शायद सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी बात। और एक मामूली सा अधवारा, एक नदी है यहाँ पे, कमतौल को भड़वाड़ा से जोड़ने के लिए 70 साल लग गया। और उसकी लड़ाई सलाम साहब को मैंने खुद लड़ते देखा है, भोगेंद्र झा को खुद लड़ते देखा है, क्योंकि मैं भले ही उस टाइम मेरी उम्र कम थी। तो इन लोगों से हमने बात किया है, युवा भी हैं, समाज सेवी भी हैं और उस परिवार के भी लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी। चलिए सबसे बात किया है, आपको भी सुनवाते हैं। धन्यवाद। फातमी को लोकसभा चुनाव का टिकट मधुबनी से दिया गया है। आप ईमानदारी से बताइए कि आज के जो हालात हैं उसमें फातमी साहब क्या मधुबनी जो लोकसभा सीट है उस पर फिट बैठते हैं? निश्चित तौर पर अभी जो परिस्थिति है और जिस ढंग से इनका काम हम लोगों ने सुना है और देखा है दरभंगा में, जब ये शिक्षा मंत्री भारत सरकार में थे, तो वो जो आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, मानू हो, जो भी अदर जो हो, मॉडल स्कूल, उसके बाद जो है सो बड़ी रेल लाइन का सवाल हो, उसके लिए तो बड़ी लड़ाई लड़ा। इन सब चीज़ों को जो देखा है तो लोगों को एक सोच बनी है कि चित्तरंजन मिश्र एक ज़माने में कृषि मंत्री बने थे और उस ज़माने में यहाँ पर जो है सो किसान अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया था और किसानों के लिए हुआ था। उसी रूप में लोग उनको देख रहे हैं, ताकि जो 10 साल का रिजन चला है, हम लोग के अभिभावक रहे हैं हुकुमदेव जी, अशोक जी, जो होना चाहिए लोगों से संपर्क या लोगों के बीच में आना या काम करने का जो तरीका होना चाहिए या सभी को लेके चलने का जो होना चाहिए, उसमें कमी है। इसलिए लोगों को बहुत ही आशा और उम्मीद की और अंदर से जोशो खरोश के साथ हर जाति के लोग, हर तबका के लोग, उसमें मुख्यतः जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो शिक्षित हैं, तो बड़ी आशा और के निगाह से मोहम्मद अली अशरफ फातमी को देख रहे हैं। मतलब आशा है, आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति हर समुदाय का है। ये कहीं पर इसमें ये नहीं है कि इनको ये है, और दरभंगा इनको बगल का है, देखा हुआ है, लोग बहुत उम्मीद के साथ। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली तमन्ने हुआ, सिंहवाड़ा प्रखंड मुखिया संघ के संरक्षक हुए। आप युवा हैं जी, युवाओं की स्थिति जो देश में है जी, और जो बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा के प्रचार किया जा रहा है, 25 सालों से जो स्थिति हो गई है देश की रोजगार को लेकर के, और ख़ास के 14 के बाद जो स्थिति बनी है देश में, आप युवा हैं, क्या कहेंगे? और फातमी साहब का जो यहाँ से उम्मीदवार हुए उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी पूरे देश में जो प्रचार की बात आप कर रहे हैं वो भ्रामक प्रचार है, लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जो समाज के मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, उससे भटका कर जाति धर्म से बंटवारा कर कर लोगों में नफरत फैलाकर झूठ बोलकर वोट लेने का काम किया जा रहा है। और इस सब के बीच में उम्मीदवार की जहाँ तक बात है, फातमी साहब के बारे में आपने सुना, हमेशा से समाज से जुड़े रहे हैं, कर्मठ नेता है, शुरू से ही समाज के हर तबके को लेकर चलने वाले नेता हैं। इनसे काफ़ी उम्मीद है
और जरूर इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उनको यहाँ से चुनकर सांसद में भेजें। युवा होने के नाते जी एक बड़ा ही गंभीर सवाल है मेरा आपसे, चूँकि युवाओं की जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया जी और पीएम केयर फंड है और इस तरीके के मतलब जो घोटाला हो रहा है, आप समझ रहे हैं, वसूली का धंधा जो चल रहा है, तो युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर इसको सही माने में गलत समझते हैं तो ये संदेश युवाओं में लेके जाए, समाज में लेके जाए, क्योंकि जब तक युवा नहीं आगे आएगा तब तक बात तो बनेगी नहीं। देखिए, बहुत ही सही सवाल आपने किया है। अभी के समय में युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जो मुख्य मुद्दा इस देश में है वो है रोजगार का। आज आप भी देख रहे हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए हैं और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचे। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ पैसा वसूली करने का भाजपा का एक हथकंडा है, जिसमें डराकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया जा रहा है और उनको करोड़ों अरबों का ठेका दिया जा रहा है। इसमें जनता का कोई कहीं से फायदा नहीं है और जो लोग नहीं डरते हैं उनसे, देश का कितना फायदा है उससे भैया? देश का कोई फायदा नहीं, नुकसान है ना, बिल्कुल नुकसान है देश को, बात में नहीं बोल रहे। बिल्कुल देश का इसमें बहुत भारी नुकसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, क्योंकि अपने पार्टी में फंड इकट्ठा करके जो अभी मैंने कहा कि भ्रामक प्रचार करके आईटी सेल के द्वारा लोगों को गुमराह करने का, मोबाइल पे ऐसे ऐसे मैसेज भेजेंगे आपको कि आम जनता उनको सच समझ लेते हैं। हम युवा वर्ग से अपील करना चाहेंगे कि आप किसी भी खबर को पढ़िए, उसका फैक्ट चेक कीजिए, उसकी सच्चाई को जानिए और अपने आसपास देखिए किस तरह का नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और उस हिसाब से आप उम्मीदवार को चुनें। क्या हुआ परिचय सर? मैं कुमार किसला, ग्राम पंचायत राजकटका का मुखिया। अच्छा सर, भैया चलते फिरते लोगों से मिलते रहते हैं और उसी में सवाल भी पूछते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम उदय नारायण मिश्र है जी। हम कटका पंचायत के सरपंच हैं जी जी जी। और एक मिनट, कटका पंचायत से मैं भी जाले जो विधानसभा है मैं उसका वोटर हूँ। मेरे बाप दादा भी यहाँ वोट डालते आए हैं और मैं सलाम साहब को ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि काफ़ी जुड़ाव था, कम्युनिस्ट के नेता थे, लड़ते थे, रोड पे लड़ते थे। भोगेंद्र झा आए, शकील साहब आए, अशोक यादव आए। इन लंबे सफ़र में कितना विकास हुआ आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता सर। और अब अली अशरफ फातमी से आपको कितनी उम्मीद और आशा है? अली अशरफ फातमी से आम जनता को, सभी समुदाय के लोगों को खास उम्मीदें जगी हैं, जिसके प्रति हमको लगता है कि अली अशरफ फातमी साहब को यहाँ से बढ़िया मतों से मिलेगा। विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? विजय तो हो जाएंगे लेकिन विकास करेंगे। हमको ये भी उम्मीद है कि विकास करेंगे, क्योंकि बहुत करीब के नेतृत्व कर चुके हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं। हाँ, तो इसलिए विकास करेंगे ही, ये आशा का किरण है लोगों में। और इससे ज़्यादा तो उनको कामयाबी मिलने के बाद जो किरण क्या खिलता है, क्या रंग लाती है, वो देखने वाली बात, देखने वाली। सर अभी हम घूम रहे हैं सब तरफ लगा, हम तो घूमते रहते हैं, बउआते रहते हैं, घूम रहे हैं। सब जो कैंडिडेट खड़े हुए उनके बारे में भी जान रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। जिस तरीके से हुजूम चला है और लोग मुझे मिले हैं इस रोड में, मतलब बिठौली से लेकर के मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, एक बात कॉमन है, सब यही कहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग, लगता है नफरत की दीवार गिर गई है का एकदम। इस बार सभी आदमी फातमी जी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अशोक यादव से बहुत ज़्यादा लोग नफरत हो चुके हैं। इसीलिए फातमी जी को इस बार निश्चित हर एक जाति से, हर एक धर्म से, हर एक पब्लिक कर चुका है। इस बार बदलना है, सत्ता को बदल देना है, एकदम बदलना है। लेकिन क्योंकि जब से अशोक जी हमारे सांसद गए हैं, आज तक दर्शन किसी लोग को नहीं, दर्शन काम का तो बातें छोड़, दर्शन नहीं हुआ तो काम का तो बातें छोड़, नहीं काम किए होंगे, क्या छिपा के काम किए। अगर छिपा कर किए होंगे तो हम लोग के नजर में रहता ना, हम भी तो एक प्रतिनिधि है, सर जानकारी तो होती हमको। सर उनको काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम 18 घंटा मोदी जी करते हैं सर, तो वो काहे के लिए काम करेंगे?
सब काम मोदी जी करते हैं ना। अगर एक ही मोदी जी सबका करेंगे तो फिर क्यों खड़ा करते हैं अपने सांसद को? खड़ा भी नहीं करना चाहिए। क्षेत्र में भ्रमण करता ही नहीं है कोई आदमी, तो फिर मोदी जी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। वो तो मोदी जी कहीं कहीं आते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े शहरों में, दरभंगा शहर हुआ, दरभंगा में आएंगे, फिर हमारे जाले में तो नहीं आएंगे, जनता के बीच तो नहीं आते हैं। आ गए तो इतना दिन नहीं आए, आज फिर इलेक्शन आ गए तो आ जाएंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ अवधेश शाह, उप मुख्य पार्षद भड़वाड़ा नगर पंचायत, पूर्व सरपंच। बन गए